नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें सॉल्व करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1761 के तीसरे पानीपत युद्ध में मराठों की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सदाशिवराव भाऊ ने। हमारा अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही विभाग किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बर्नी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किस उद्देश्य से किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? सही जवाब है सी, तमिल में। अगला प्रश्न है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब है सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? सही जवाब है बी, 1582 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है बी, नाना साहेब ने। अगला प्रश्न है, मिन्ताक्षरा किससे संबंधित है? सही जवाब है सी, हिंदू विधि। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद किसके शासन में थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज के। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है बी, मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? सही जवाब है सी, भारत छोड़ो आंदोलन को। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? सही जवाब है बी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुनरो ने। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? सही जवाब है बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? सही जवाब है बी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल नीति किसने अपनाई? सही जवाब है बी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब है बी, दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सही जवाब है सी, 1946 में। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार किसने कराया? सही जवाब है बी, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? सही जवाब है बी, ए ओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? सही जवाब है सी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है,
दास्य प्रथा समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेंटिक। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गांधी और अंबेडकर जी के बीच। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सही जवाब है बी महावीर। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1764 में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल में पाल कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विपिन चंद्र पाल जी। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1784 में। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हेनरी विवियन डे रोजियो से। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब है बी अशोक ने। अगला प्रश्न है, इबादत खाना कहाँ स्थित था? सही जवाब है सी फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन बंगाल में किसने शुरू किया? सही जवाब है ए क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तिलक ने। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? सही जवाब है सी जहांगीर के समय। अगला प्रश्न है, अल हिलाल पत्रिका किसने निकाली? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हुमायूं और शेरशाह के बीच। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, निष्क किस काल की मुद्रा थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल की। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16 है। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी किस काल से संबंधित थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तुगलक काल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोथल। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लिटन ने। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, दीनबंधु समाचार पत्र किसने निकाला? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले जी ने। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरिसेन। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? सही जवाब है सी मालाबार में।